नमस्कार। न्यूज हब इनसाइट फिर हम आपके सामने हाजिर हैं, लेके वही कहानी, वही परंपरा, उसी स्टाइल में। आज आपसे चर्चा करेंगे वर्मी कंपोस्ट की खरीदी बिलासपुर वन मंडल द्वारा। प्रशासन एक बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जैसे ही राज्य का शासन बदलता है तो वो जो चल रही योजनाएं हैं, जो चल रही स्कीम्स हैं, उनको तो वो छोड़ देते हैं। नए मंत्री के सामने, नए लोगों के सामने फिर एक नई चीज प्रस्तुत करते हैं और कन्विंस करके, उन्हें सहमत करके ये बता देते हैं कि जो नई नीति वो लेकर आ रहे हैं, जो नई खरीदी हो रही है, जो करने वाले हैं, वो बिल्कुल नया है और इस शासन की मंशा को लोगों के बीच में बहुत अच्छे से उसको प्रस्तुत करेगा और लोगों के बीच में आपकी वाहवाही होगी। और ये चंद दिनों की बात होती है, उसके बाद फिर अधिकारी अपने खेल में लग जाते हैं। बिलासपुर वन मंडल ने भी यही खेल खेला। सीजन वर्ष जब पौधारोपण की होती है, जून मध्य से लेकर के अगस्त अंत तक, तो आजकल जो एक नई परंपरा है, नई खाद है, वो वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट खरीद के पौधों में डाली जाती है। माना यह जाता है कि इस खाद से पौधे बहुत अच्छे गति से बढ़ते भी हैं और उनको पौष्टिकता भरपूर मिलती है। शासन की योजना ये रहती है कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, निचले तबके के लोग हैं, जो स्व सहायता समूह है या जो गौठान समितियां हैं या जो अपनी सोसाइटियां बनी हैं, इनको काम दिया जाए तो जब पैसा इनके हाथ में पहुंचेगा तो यही पैसा वापस बाजार में आएगा और बाजार बूस्ट अप करेगा, बाजार उन्नत होगा। और ये बिल्कुल एक सही और मान्य नियम है। लेकिन जो अधिकारी होते हैं उनको पता है कि नाम या टाइटल वही रखा जाएगा, स्व सहायता समूह, गौठान समितियां, सोसाइटी, स्व सहायता समूह, टाइटल वही रहता है, लेकिन खेल उनके अपने रहते हैं, ठेकेदार उनके अपने रहते हैं और कार्य उनके अपने रहते हैं। यहां पर भी बिलासपुर के डीएफओ और सीसीएफ ने अपना एजेंडा आगे बढ़ाया, अपने लोगों को सामने किया। खरीदी कहां से की? स्व सहायता समितियों को छोड़ा, रेट कॉन्ट्रैक्ट वालों को छोड़ा, खरीदी किया वहां से जहां इनके अपने ठेकेदार थे, अपने लोग थे, अपने रिश्तेदार थे और जहां से ये खुद भी ठेकेदारी करते थे। हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि कैसे और किन लोगों ने इस खेल को किस तरह अंजाम दिया है। ये चित्र भी देखें, ये फोटो भी देखें, ये स्व सहायता समितियों के आप पंजीयन भी देखें और ये विवरण आपके सामने प्रस्तुत है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर की अपने विभाग में ढीली पकड़ के कारण अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। लगातार हो रहे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री मोहम्मद अकबर की चुप्पी संदेहों को जन्म दे रही है। हाल ही में तैयार हुए लूथरा शरीफ में गार्डन में लगाए गए लाखों रुपयों के पौधे गायब हो चुके हैं। सीसीएफ अनिल सोनी की वजह से लूथरा शरीफ का गार्डन लगातार विवादों में रहा है। इनके चक्कर में प्रभारी रेंजर का ट्रांसफर भी किया गया था, जो काफी समय तक सुर्खियों में रहा। सूत्रों से यह भी पता लगा है कि लूथरा शरीफ में जब पौधों की खरीदी की गई थी, तभी कुछ दिनों बाद विभाग के एक अधिकारी ने पौधे खोंदरा क्षेत्र में चुपचाप शिफ्ट कर दिए थे। हल्ला होने के बाद वन मंडल बिलासपुर के अधिकारियों ने मामले को दबा दिया था। जैसे जैसे जंगलों के विस्तार के लिए सरकारों ने फंड बढ़ाया, संबंधित अधिकारियों ने ठेकेदारों से मिलकर भ्रष्टाचार के नए प्रतिमानों का सृजन किया। वृक्षारोपण वर्ष 2020-21 में वन मंडल बिलासपुर और मरवाही में वर्मी कंपोस्ट की खरीदी में स्थानीय गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को दरकिनार कर दूसरे जिलों से गुपचाप तरीकों से खरीदा गया। बिलासपुर वन मंडल के लिए 50 टन, मरवाही वन मंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र गौरेला और खोडरी के लिए खरीदी की गई। बिलासपुर डीएफओ कुमार निशांत को आगे रखकर सीसीएफ अनिल सोनी ने सारा खेल खेला है। अनिल सोनी इसके पहले भी मटेरियल सप्लाई के टेंडर में अकोला महाराष्ट्र की फर्म लाहौटी इंटरप्राइजेस को घास टेंडर दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिए थे, लेकिन बिलासपुर के ठेकेदारों की सूझबूझ से अनिल सोनी निष्फल रहे। मरवाही डीएफओ राकेश मिश्रा भी सीसीएफ अनिल सोनी के इशारों में शासन की योजनाओं में लगातार स्थानीय समूहों और समितियों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बिलासपुर वृत्त के अंतर्गत आने वाले तमाम वन मंडलों से वसूली की बातें किसी से छुपी नहीं है। इन सब कार्यों में अनिल सोनी को महारत हासिल है। सरकार बदलती है,
लोग बदलते हैं और सरकार की मंशा अच्छी लगती है। लेकिन इसका फायदा तभी मिलता है जब प्रशासन में बैठे लोग उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी नहीं तो कम से कम इतनी ईमानदारी के साथ करें कि जो समितियां बनाई गई है, जो महिला स्व सहायता समिति है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सोसाइटियां हैं, उन्हें थोड़ा से फायदा हो जाए। और शासन की योजना को प्रशासन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है। लेकिन देखने में यह है कि जनप्रतिनिधि भी उसी व्यवस्था में शामिल होकर अपनी मलाई के लिए सामने आ जाते हैं और जनता पीछे रह जाती है। फिर सरकार अलोकप्रिय होती है, योजनाएं फेल हो जाती है, सारे लोग कहते हैं कि क्या फायदा हुआ। आपके सामने इन सब चीजों को लाने का एक ही हमारा मकसद रहता है कि चीजें आप तक पहुंचे, आपके पास जानकारी हो, आप जागरूक हों, क्योंकि अंततः कहीं ना कहीं आप ही इससे लाभान्वित होते हैं, वो चाहे आपसे जुड़े हुए लोग हों, आप हो या जो भी आपके सहयोगी हों। तो आज के इस अंक में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद के अंक में और भी विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या क्या कारनामे स्थानीय प्रशासन में बैठे लोगों ने किए हैं। अगले अंक तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। हाँ, जाते जाते हम फिर आपसे कहेंगे कि हमें आपका फीडबैक मिलते रहना चाहिए, मिलते रहता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लोगों में शेयर भी करें, लोगों को बताएं भी, हमें भी बताएं, ताकि हम इसमें और सुधार करते रहें और आपके समक्ष नई नई जानकारी लाते रहें। नमस्कार।